जब से Redmi का Note 13 Pro Plus लॉन्च हुआ है, हर कोई यही कह रहा है ये ओवर प्राइस्ड है, मतलब कि इस प्राइस के आसपास आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि आज मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 12 के साथ। अब है तो आईफोन 2020 का, बट स्टिल अभी भी आज के डेट में आईफोन बहुत ज्यादा केपेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पर्टिकुलरली इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने का एक यहाँ पे मेजर रीजन बन जाता है जो इनकी प्राइसिंग। ये आपको मिलता है 32,000 रुपये में, इन्हें आपको 39,000 रुपीज में मिलता है। एंड इसी के साथ अगर आप खरीदते हो रिफर्बिश्ड या फिर सेकंड हैंड कैटेगरी में, आपको 28-30,000 रुपए में मिल जाता है। सो आज के डेट में इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग बहुत ज्यादा सिमिलर हो चुकी है। तो बेसिकली जानना ये है इन दोनों फोन्स में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड हे गाइस, आई एम अंकित, वाचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। तो एज ऑलवेज सबसे पहले बात करते हैं इन फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की। तो आपको यहाँ पे पता ही है आईफोन 12 में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। दिस इज टोटली अ बॉक्सी डिजाइन। बैक में आपको यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप मिलता है। वहीं आपको Redmi Note 13 Pro Plus में भी यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप मिलता है, बट इसके कैमरास आईफोन 12 से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बट क्या जितने बड़े कैमरा लेंसेज दिख रहे हैं उतनी कैमरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेट्स वेट फॉर इट। अब स्पेशली जो Note 13 Pro Plus है, ये एक बड़ा फोन है एज कम्पेयर टू आईफोन 12, बट यहाँ पे एक चीज अच्छी है, इसके यहाँ पे जो विड्थ है, मतलब कि चौड़ाई, वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आप इसको एक हाथ से भी इजीली होल्ड कर सकते हो, ग्रिप कर सकते हो। कंसिडरिंग एक बड़ा फोन है, इसमें आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, बट उसके हिसाब से भी यहाँ पे जो उन्होंने डिजाइनिंग करी है वो अच्छी है, मतलब कि फोन ज्यादा चौड़ा नहीं है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। बाकी आईफोन 12 का तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल डिवाइस है, स्पेशली सिंगल हैंडेड यूज के लिए ये फोन इससे ज्यादा बेटर है। इसमें आपको हाइट भी कम मिलती है, इसके साथ इस फोन की चौड़ाई भी थोड़ी सी कम है, तो एक हाथ से ग्रिप करने में थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम वेट की भी बात करें तो इसका वेट लगभग 200 ग्राम है एंड इसका केवल 164 ग्राम्स। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट आईफोन 12 कितना ज्यादा लाइट वेट कंफर्टेबल फोन है। बट स्टिल बड़े फोन के हिसाब से मुझे इसका डिजाइन फॉर्म फैक्टर भी अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई कंप्लेंट की बात नहीं है। दोनों फोन्स अपने अपने जगह पे, अगर आपको यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले ज्यादा पसंद है तो फिर आपको इसी तरह का फॉर्म फैक्टर मिलेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो लुक्स का डिपार्टमेंट है वो टोटली आपकी चॉइस। अगर आपको यहाँ पे एप्पल का लोगो, आईफोन यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू आती है वो मैटर करता है, तो यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप डेफिनेटली आईफोन ही परचेज करोगे। बट वहीं अगर आपको ये चीज मैटर नहीं करती है, देन रेडमी में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है, जो कि आई थिंक इतना ज्यादा यूनिक नहीं है, क्योंकि मोस्टली एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स इस तरह का डिजाइन दे रहे हैं। तो मैं हमेशा लुक्स का डिपार्टमेंट आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आ रहा है या आपकी चॉइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की, तो यहाँ पे सिंपली आईफोन 12 लीड कर जाता है। अब दोनों फोन्स के फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास मिलता है। आईफोन 12 में मिलता है सेरेमिक शील्ड एंड Redmi में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स। सो दोनों फोन्स में आपको अच्छी ड्रॉप प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बट आईफोन 12 में आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड की प्रोटेक्शन मिलती है। ये फोन 80,000 रुपए का लॉन्च हुआ था एंड इसी के साथ आईफोन 12 की बिल्ड बेटर बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, इसमें आपको जस्ट प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। स्टिल यहाँ पे मैंने नोटिस करा, यहाँ पे जो उसका प्लास्टिक फ्रेम है वो अच्छा फील होता है, मतलब कि चीप नहीं है, उन्होंने अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी है। एंड जो उसका प्लास्टिक फ्रेम है वो एक मैट फिनिश में, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी फील आती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो मुझे यहाँ पे इससे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, बट स्टिल ड्यूरेबिलिटी के मामले में आईफोन 12 इससे कहीं ज्यादा बेटर है। इसी के साथ दोनों फोन्स में आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलती है, बट स्टिल आईफोन 12 यहाँ पे लीड कर जाता है। इसमें आप जो इसकी रेटिंग है वो 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स एंड इट इज जस्ट 1 मीटर फॉर 30 मिनट्स। एंड ये वाटर में Redmi के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, स्पेशली व्हेन सबमर्ज्ड। बाकी अगर कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे आईफोन 12 में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, इसमें 5.3, आपको यहाँ पे आईफोन 12 की तरह इसमें भी NFC का सपोर्ट मिलता है। वहीं जो उसका छोटा भाई है, मतलब कि Redmi Note 13 Pro, उसमें आपको NFC नहीं मिलता है। Redmi में एक चीज मिसिंग है, वो है वायरलेस चार्जिंग। आईफोन 12 में आपको 15 वॉट की मैक्स से वायरलेस चार्जिंग मिलती है एंड इसी के साथ 7.5 वॉट्स की चाहिए वायरलेस चार्जिंग, जो कि यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कम बजट का फोन है, इस वजह से। अब Redmi में यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाती है जो कि आईफोन में नहीं है, वो है IR ब्लास्टर। बाकी आपको पता ही होगा आईफोन 12 में आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है। अब Redmi में भी आईफोन की तरह ही SD कार्ड स्लॉट नहीं है एंड दोनों फोन्स में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। अब आईफोन में 2 सिम को इस्तेमाल करने के लिए एक यहाँ पे फिजिकल सिम है एंड एक ई सिम है। वही जो Redmi है इसमें आपको एक साथ 2 फिजिकल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, या फिर आप चाहो तो Redmi में यहाँ पे ई सिम भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की। यहाँ पे मैं इस चीज के रिगार्डिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आईफोन 12 में आपको मिलती है 6.1 इंचेस की डिस्प्ले, इसमें आपको मिलती है 6.67 इंचेस की। मैं आपको बेसिक स्पेक्स बता देता हूँ। आईफोन 12 की डिस्प्ले स्लाइटली ज्यादा शार्प है, इसमें आपको 460 की PPI मिलती है, वहीं Redmi में 446 की। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे Redmi में बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे 1.5K का रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले का शार्पनेस बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे आईफोन 12 से साइड बाय साइड कंपेयर करने पे आपको कोई खास डिफरेंस नोटिस नहीं हो पाएगा। बाकी डिस्प्ले में साइज के साथ साथ मेजर डिफरेंस आ जाता है, वो है आईफोन 12 में मिलता है फ्लैट डिस्प्ले, इसमें आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले।
वे कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, खराब सही कुछ भी नहीं है। कुछ लोग फ्लैट डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कर्व को। वैसे पर्सनली मुझे भी यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले अच्छा लगता है, बट इसी के साथ डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल जो कलर कैलिब्रेशन है, HDR की परफॉर्मेंस है, सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ओवरऑल इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है। सो एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी में इसको अगर मैं साइड बाय साइड iPhone 12 के साथ कंपेयर करता हूँ, अब पहली चीज आपको यहाँ पे Redmi में डिफरेंट कलर स्कीम मिलती है, विविड, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड एंड एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, P3 एंड sRGB। मैंने हर किसी को ट्राई करा, iPhone 12 के साथ कंपेयर करा। जो यहाँ पे विविड है मतलब कि रिकमेंडेड है, आपको स्पेशली अच्छी HDR परफॉर्मेंस चाहिए, इसको इस्तेमाल मत करना। यहाँ पे हाईलाइट्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, लिटरली iPhone 12 के आगे यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है बहुत खराब दिखती है। पर जैसे आप एडवांस सेटिंग्स में जाके P3 एंड sRGB को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे जो कलर कैलिब्रेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है एंड इसी के साथ यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा बेटर शो होती है। यहाँ पे आप iPhone 12 के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो, इट इज कंपेरेबल एंड हमें पता ही है आईफोन्स की HDR परफॉर्मेंस काइंड ऑफ एक बेंचमार्क सेट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो Redmi है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो Redmi है iPhone 12 से ज्यादा ब्राइट है HDR कंटेंट को प्ले करने के टाइम पे। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताई थी, इसकी डिस्प्ले में आपको ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है, मतलब कि कंटेंट में Note 13 Pro Plus एक एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि यहाँ पे आसानी से पता चल जाती है एंड मेरे हिसाब से क्वालिटी को वो खराब ही करती है। नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस आप उस चीज को इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे, बट जिसको एक्चुअल में टेक की नॉलेज है या फिर जिसने स्मार्टफोन्स में पहले फ्लैगशिप ग्रेड का डिस्प्ले इस्तेमाल कर रखा है, उसको चीज तुरंत ही पता चल जाएगी। अब मेन प्रॉब्लम यह है जब भी हम कम रेजोल्यूशन का कंटेंट देखते हैं, काइंड ऑफ उसको अपस्केल करने की कोशिश करता है, तो स्पेशली 720p या फिर उससे कम रेजोल्यूशन का कंटेंट इसमें काफी खराब दिखता है। अब आई डोंट नो आपको ये चीज कैमरे पे कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है एंड स्पेशली Redmi में 1080p या फिर उससे ऊपर का रेजोल्यूशन का कंटेंट ही अच्छा चलता है। एज मैं इसमें Amazon प्राइम को टेस्ट कर रहा था एंड आपको पता ही होगा Amazon प्राइम में यहाँ पे 1080p मैक्सिमम रेजोल्यूशन रहता है मोबाइल के लिए। काइंड ऑफ ऐसा होता है हम जब भी किसी कंटेंट को क्लिक करते हैं लोड होने में टाइम लगाता है, पहले 720p होता है उसके बाद यहाँ पे 1080p पे जाता है, तो उस टाइम पे 720p पे कंटेंट काफी खराब दिख रहा था एंड ओवर शार्पनिंग बहुत ज्यादा दिख रही थी एंड 1080p पे वो चीज 75 से लेके 80% तक ठीक दिखती है, बट फिर भी आपको ओवर शार्पनेस नोटिस हो जाएगी। एंड इसी के साथ इसकी खुद की गैलरी में अगर आप यहाँ पे फोटोज को या फिर वीडियोस को देखोगे, वहाँ पे भी ओवर शार्पनेस को अप्लाई करता है। बट हाँ, वैसे यूज करने में Redmi का डिस्प्ले आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 120 हर्ट्ज है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज है। मैंने एक और चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो उसका 120 हर्ट्ज है अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है, मतलब कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को मैंने टेस्ट करा, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस टेस्ट करी सभी चल रही थी। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप किस एप्लीकेशन को 120 हर्ट्ज करना चाहते हो या फिर नहीं। सो Redmi की ये चीज मुझे अच्छी लगी। ब्राइटनेस की बात करें, यहाँ पे आपको Redmi में टिपिकल ब्राइटनेस 500 निट्स की मिलती है, मतलब कि इंडोर्स में जब भी आप स्लाइडर को मैक्सिमम कर दोगे तो उस टाइम पे मैक्सिमम 500 निट्स की ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करता है। वहीं जो इस तरीके से इंडोर ब्राइटनेस iPhone 12 में मिलती है वो 625 निट्स है। सो हाँ, इंडोर्स में मैनुअली कंट्रोल करने पे ब्राइटनेस iPhone 12 की ज्यादा अच्छी है, बट जैसे हम आउटडोर्स में जाते हैं वहाँ पे कहानी एकदम ही रिवर्स हो जाती है। स्पेशली आउटडोर्स में यहाँ पे Redmi की डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू iPhone 12, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम 625 निट्स की ही ब्राइटनेस मिलती है। इसमें आउटडोर्स के लिए 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। अब जो एडवर्टाइजमेंट करा गया 1800 निट्स की ब्राइटनेस का, वो टिपिकली यहाँ पे HDR कंटेंट वगैरह के लिए होता है। डिस्प्ले का एक बहुत छोटा सा पार्ट उतनी ब्राइटनेस अचीव कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए। वैसे जो ब्रांड्स इतने बड़े बड़े नंबर्स को क्लेम करते हैं, 3000 निट्स की, 4000 निट्स की, 4500 निट्स की ब्राइटनेस, मैं इन सभी चीजों पे एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। वहाँ पे हम एक्चुअल में बात करेंगे रियलिटी क्या होती है। अब देखो, इन नटशेल मुझे ओवरऑल Redmi की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगी, मतलब कि आज के टाइम के हिसाब से आपको ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज मिलता है, इतना बड़ा सा नॉच मिलता है iPhone 12 में, वो चीज यहाँ पे नहीं है। एंड एक्चुअल में कंटेंट देखने में, फोन को इस्तेमाल करने में इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। एंड नेटफ्लिक्स में iPhone 12 की तरह इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज मुझे खराब लगी, वो है ओवर शार्पनिंग। अगर वो चीज ना होती मैं इसको डेफिनेटली iPhone 12 से 100% बेटर बता सकता था। बट स्पेशली जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको वीडियो एडिट करनी है, उस केस में आई थिंक यहाँ पे iPhone ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एज ये हमेशा ही वीडियो को प्ले करते टाइम ओवर शार्पनिंग कर देता है। इस वजह से आपको यहाँ पे वीडियो को एक्चुअल क्वालिटी का पता नहीं चल पाएगा, एडिटिंग वगैरह में इशू होगा। उस वजह से उस केस में iPhone ज्यादा बेटर रहेगा। बट अदरवाइज नॉर्मल यूजर के लिए यहाँ पे Redmi का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है। ईयरपीस एंड हैप्टिक्स की बात करें तो एक चीज में iPhone 12 ज्यादा बेटर है एंड एक चीज में Redmi। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हैप्टिक्स की, फोन की वाइब्रेशन की, यहाँ पे iPhone 12 कहीं ज्यादा बेटर है, बहुत सॉलिड फील होता है। आपको पता ही है iPhone हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है वाइब्रेशन हैप्टिक्स के लिए। वही बात करें Redmi की, यहाँ पे आपको बजट के हिसाब से ठीक ठाक हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन फीडबैक मिल जाएगा। वही अगर मैं कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे Redmi की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी है, मतलब कि हम जिस पर्सन से यहाँ पे फोन पे इस तरीके से बात करें तो ईयरपीस के थ्रू यहाँ पे जो आवाज आती है वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, ज्यादा लाउड भी आती है। स्पीकर्स की बात करें, दोनों फोन्स में स्टेरियो स्पीकर्स हैं। यहाँ पे जो लाउडनेस है
मुझे लगभग बराबर ही लगी, बट जो यहाँ पे साउंड सिग्नेचर है उसमें फर्क है। मतलब कि जो आईफोन 12 के स्पीकर्स में आपको ज्यादा डेप्थ मिलती है, ज्यादा बेस मिलती है, एंड जो मिड टोन्स है मतलब कि वोकल्स होती हैं वो थोड़ी सी रिसर्च लगती है, मतलब कि दबी हुई लगती हैं। अगर मैं बात करूँ रेडमी की, इसमें आपको ट्रेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्रिस्टल क्लियर है। वहीं इसकी आवाज में जो डेप्थ है मतलब कि बेस है वो थोड़ा सा लैकिंग लगता है, तो आवाज यहाँ पे थोड़ी हॉलो लगती है। एंड हाइस के साथ साथ यहाँ पे जो मिड टोन्स है मतलब कि वोकल्स हैं वो भी आईफोन 12 से ज्यादा बेटर है। सो इनकी आवाज में क्या डिफरेंस है आप लोग खुद ही सुन लीजिए। ये है आईफोन 12। एंड ये है रेडमी। एंड इसी के साथ रेडमी में डॉल्बी का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करते टाइम डॉल्बी को ऑन करूंगा ताकि आप लोग फर्क पता कर सके कितना फर्क है। मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली फर्क आता है, साउंड स्टेज और भी वाइड हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं उनकी वाईफाई या नेटवर्क परफॉर्मेंस की, यहाँ पे मुझे दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर ही लगी। मैंने नोटिस करा हमेशा जो नए एंड्रॉइड फोन्स होते हैं पुराने आईफोन के मुकाबले वाईफाई की रेंज में, वाईफाई की स्पीड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ नोटिस नहीं हुई। यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग करी वाईफाई राउटर से काफी दूर जाके मल्टीपल एंगल्स में, एंड अलग अलग केसेस में यहाँ पे दोनों फोन्स लगभग वाईफाई की बराबर ही स्पीड्स मेंटेन कर रहे थे। अगर मैं बात करूँ 5G की स्पीड की तो वो भी आपको दोनों फोन्स में अच्छी मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। अब नेटवर्क की बात हो ही रही, यहाँ पे एक और चीज होती है विच इज VoNR, मतलब की वॉइस ओवर 5G। सो VoNR में बेसिकली होता ही है जब भी आपका फोन 5G पे होता है, एंड अगर आपका फोन VoNR सपोर्ट करता है मतलब कि वॉइस ओवर 5G, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5G के टाइम पे भी कॉलिंग हो जाएगी, तो फोन LTE में स्विच नहीं होगा। तो आईफोन 12 में इस चीज का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि वॉइस ओवर 5G। एज यू कैन सी 5G चल रहा है, यहाँ पे कॉल आता तो यहाँ पे 5G स्विच नहीं होगा LTE में, बट वहीं रेडमी में आपको इस चीज का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 5G चल रहा है, जैसे कॉल आता है तो ये नेटवर्क को अपने आप ही LTE में स्विच कर लेगा, एंड देन फिर कॉल के कट होने के बाद ही अपने आप वापस से 5G में स्विच हो जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। रेडमी में मिलता है Dimensity 7200 अल्ट्रा विद 8GB रैम या फिर 12GB रैम, डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल परचेज कर रहे हो। मेरे पास है 8GB 256GB वाला मॉडल। जो आईफोन 12 इसमें आपको मिलती है A14 बायोनिक चिप एंड 4GB रैम। सो देखो यहाँ पे लिटरली कोई कंपटीशन नहीं है, आईफोन 12 इसके आगे बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि चाहे मैं बात करूँ बेंचमार्क्स के फिर रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस की, आईफोन 12 इसे एकदम ही किल कर देता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, रेडमी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो फोन है, फोन चलाते हुए हैंग करेगा या फिर अटकेगा। इट्स जस्ट अगर हम बात करते हैं एक्चुअली में रॉ पावर की, परफॉर्मेंस की या फिर स्पेशली गेमिंग की, आईफोन 12 इससे कहीं ज्यादा बेटर है। बेंचमार्क स्कोर्स में भी आप देखेंगे आईफोन 12 इससे बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड हमने हमेशा ही देखा है अगर आईफोन के बेंचमार्क्स एंड्रॉइड जितने भी हैं स्टिल आईफोन अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होती है। बट यहाँ पे तो स्कोर भी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। स्पेशली बात करें BGMI की, सो रेडमी में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिलता है। अब मैंने जब इस फोन को परचेज करा तो इसमें स्मूथ प्लस 90 FPS तक का सपोर्ट दिखा रहा था। आई डोंट नो यहाँ पे अपडेट में उन्होंने वो हटा दिया, अच्छा ही करा, क्योंकि 90 FPS ये प्ले नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा लैग्स थे। इनफैक्ट स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे भी यहाँ पे थोड़े बहुत कभी कभार जिटर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो 90% टाइम से गेम को अच्छी तरीके से चला लेता है 60 FPS पे, तो अब इसमें एक अच्छी कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। पर अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, स्पेशली अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, आईफोन 12 इज द ओनली ऑप्शन। इसमें आपको HDR एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिल जाता है। अब चाहे हम बात करें यहाँ पे स्पीड की, रैम मैनेजमेंट की, ऐप ओपनिंग की या फिर रॉ पावर की, वीडियो एडिटिंग की, आईफोन 12 हमेशा ही हर चीज में इससे बेटर रहता है। वहीं बात करें हीटिंग की, तो जो फोन्स लिटरली बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे, अभी के टाइम पे वो भी गर्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। सो पर्टिकुलरली इस टाइम पे हीटिंग का वर्डिक्ट देना इतना ज्यादा आसान नहीं है। स्टिल मैंने यहाँ पे जितना टेस्ट करा है मुझे ऐसा पता चला दैट दोनों फोन्स लगभग बराबर ही गर्म हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई एक फोन किसी दूसरे फोन से बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। सो अब तक तो टेस्टिंग के अकॉर्डिंग दोनों फोन्स में लगभग बराबर ही हीटिंग लगी। अब देखिए अगर हम दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें, सो एक जगह है iOS एंड एक जगह है एंड्रॉयड, बट स्टिल आपको पता ही होगा दैट जो MIUI है वो iOS से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब इंस्पायर्ड है या फिर कॉपीड है, इस चीज की डेफिनेशन आप लोग खुद ही देना। सो करेंटली आईफोन 12 तो iOS 17 को सपोर्ट करता ही है, एंड इसे भी 2 साल की और iOS के अपडेट्स तो गारंटेड मिलेंगी, एंड हो सकता है 3 साल की भी मिल जाए। वही बात करें रेडमी की, सो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है MIUI 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, एंड इसके लिए HyperOS बहुत जल्द आने वाला है। अब वैसे रेडमी के MIUI में यहाँ पे जो इंटरनल फीचर्स होते हैं वो iOS से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। लाइक बैक टैप वाला फीचर ही देख लीजिए, बैक में 2 बारी टैप करके आईफोन की तरह यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसी के साथ ट्रिपल टैप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को सेट कर सकते हो। तो हाँ, MIUI को यूज़ करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी
जो लोग स्पेशली आईफोन को इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं हैबिचुअल लगता है, क्योंकि ऐसा आप देख ही सकते हैं इसका लुक एंड फील बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब देखिए एंड्रॉयड या फिर iOS, ये टोटली आपकी चॉइस है। वहीं बात करें रेडमी की ऑप्टिमाइजेशंस की, मुझे अच्छी लगी। ज़्यादा टाइम ये फ़ोन 120 हर्ट्ज पे चलता है, एनिमेशन स्मूथ है एंड किसी भी तरह के मेजर फ्रेम ड्रॉप्स या फिर जिटर्स नहीं है। अब रेडमी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी दैट हम जब भी किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लैग जिटर आते हैं, फिर थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पे प्रॉपर्ली चलती है एंड स्मूथली चलती है। सो वही है, डेफिनेटली और ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। स्टिल ये अच्छा कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली आईफोन जैसी स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें आप बग्स वगैरह को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ एक बारी ऐसा हो, मैंने यहाँ पे 1080p 60 fps वीडियो को शूट करा एंड सरप्राइजिंगली वीडियो तो शूट हो गई बट ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एंड उसके बाद जब दूसरी वीडियो शूट करी उसमें आवाज़ आई थी, तो पर्टिकुलरली मेरे लिए एक बहुत मेजर बग था। अब एज यू नो रेडमी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि डिसेंट तरीके से काम करता है एंड इसी के साथ ये लोग कहते हैं दैट आप इससे अपनी हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। हाईली इनएक्यूरेट है, मतलब कि लिटरली रीडिंग का कुछ भी अता पता नहीं है, अपने अंदाजे से कुछ भी दिखाता है एंड मैंने शायद ही अब तक इतनी ज़्यादा इनएक्यूरेट हार्ट रेट रीडिंग्स देखी होंगी। अब फाइनली कैमरास की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी कैमरा में यहाँ पे रेडमी नंबर्स में बहुत ज़्यादा लीड करता है, 200 मेगापिक्सल। बाकी इसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल। वहीं आईफोन 12 में सभी कैमरास 12 मेगापिक्सल के हैं। स्टार्ट करते हैं डे लाइट में प्राइमरी कैमरा से। अब यहाँ पे दोनों फोटोज में कलर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बट अगर हम बात करें HDR परफॉर्मेंस की, वो आईफोन 12 की ज़्यादा बेटर है। वहीं फोटोज़ में डिटेल्स एंड शार्पनेस की बात करें, यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, इन सम केसेस आपको रेडमी में थोड़ी बहुत ज़्यादा शार्पनेस मिल जाती है, बट ध्यान से देखने में वो काइंड ऑफ ओवर शार्पनेस ही लगती है। अब मैं रेडमी की HDR परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, मतलब कि कई बार आईफोन 12 से अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कई बार उससे खराब। अब इन फोटोज़ में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आईफोन 12 की इमेज में स्काई ब्लोन आउट है, वही जो रेडमी की इमेज है उसमें स्काई अच्छी तरीके से मैनेज है, बट वही जो ये हरी पत्तियाँ हैं आईफोन 12 में अच्छी तरीके से एक्सपोज्ड हैं एंड यहाँ पे जो रेडमी है उसमें चीज़ें अंडर एक्सपोज्ड हैं। एंड इसी के साथ अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो आप देखेंगे आईफोन 12 में डिटेल्स बहुत ज़्यादा बेटर है। अब पर्टिकुलरली जब इस तरह की सिचुएशन की बात आती है, सामने सूर्यदेव है एंड मेन सब्जेक्ट कोई बिल्डिंग या फिर ट्री है, उसके इसमें आपको HDR परफॉर्मेंस रेडमी में बेटर मिलेगी, बट हाँ वाइट बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें, एज आपको पता ही होगा जो आईफोन्स होते हैं हमेशा ही नेचुरल स्किन टोन को कैप्चर करते हैं, बट स्पेशली इस केस में यहाँ पे जो आईफोन 12 की स्किन टोन है तो नेचुरल बट शेयर करने लायक नहीं है। वही जो रेडमी की इमेज है वहाँ पे मेरे फेस को ब्राइट कर दिया गया है, तो देखने में डेफिनेटली यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये चीज़ थोड़ी बहुत चल जाती है, बट कई बार रेडमी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कर देता है। इस वाली फोटो को देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है किसी भी कैमरा या फिर स्मार्टफोन के लिए। दोनों फोन्स ने कुछ ना कुछ मिस आउट करा है, स्पेशली अगर हम बात करें सन की तो वो रेडमी की इमेज में ज़्यादा बेटर आया है। एंड इसी के साथ आप नोटिस करेंगे रेडमी की इमेज में बिना पोर्ट्रेट मोड की एक नेचुरल ब्लर है जो कि आईफोन 12 में नहीं है। अब यहाँ पे आई थिंक दोनों इमेजेस अपने अपने जगह पे हैं, स्टिल यहाँ पे छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। लाइक आईफोन 12 में मेरे जैकेट का अपर पार्ट जो कि येलो कलर का है उसका टेक्सचर बेटर आया है, इट इज़ मोर डिटेल्ड। वहीं इस तरह की सिचुएशन में आईफोन्स में लेंस फ्लेयर बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे आप देखिए गलत जगह पे आ गया है, अगली फोटो लगा देता हूँ। अब मैं आपको क्यों कह रहा था दैट रेडमी का HDR परफॉर्मेंस कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से मेरे राइट से सनलाइट आ रही थी एंड सनलाइट बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं थी। आईफोन 12 ने तो इस चीज़ को बखूबी मैनेज कर लिया, बट रेडमी नहीं कर पाया। वैसे अगर मैं आईफोन की इमेज को रेडमी के 200 मेगापिक्सल से कंपेयर करता हूँ तो हाँ अनडाउटेडली यहाँ पे डिटेल्स शार्पनेस बहुत ज़्यादा रहती है। एंड रेडमी की एक और चीज़ मुझे पसंद आई दैट 12 एंड 200 मेगापिक्सल में कलर्स वाइट बैलेंस एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। लाइक कुछ स्मार्टफोन्स में ऐसा होता है 12 मेगापिक्सल का फोटो बहुत अच्छा आता है, वहीं हाई रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है कलर्स वगैरह के मामले में, तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करी है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें, दोनों फोन्स का एज डिटेक्शन काइंड ऑफ सिमिलर ही है। अब रेडमी जो है फेस को ब्राइटन अप करता है, कई बार अच्छा लगता है, लाइक इस वाली इमेज में थोड़ा सा ओवर लग रहा है, बट इस वाली इमेज में आईफोन की इमेज में मेरा फेस थोड़ा सा डल साइड पे दिख रहा है। फिर भी आई थिंक रेडमी इस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्रेसिवली ना करे, थोड़ा सा कम करे, काइंड ऑफ बैलेंस में अच्छा रहेगा। एंड अगेन वही सेम सिचुएशन में पोर्ट्रेट फोटो, राइट से सनलाइट आ रही थी, फेस पे तो लाइट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। एंड इसी के साथ जो मेरी जैकेट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। सो वैसे आपको किसकी इमेज ज़्यादा बेटर लगी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अब इस पोर्ट्रेट इमेज में आप देखेंगे जो एज डिटेक्शन है रेडमी में आईफोन 12 से कहीं ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे आई प्रेफर रेडमी की इमेज। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करें सो यहाँ पे आईफोन 12 हर मायने में बेटर है, एरिया भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, ज़्यादा बेटर कलर्स मिलते हैं एंड इसी के साथ डिटेल शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। एंड अगर आप रेडमी को इस्तेमाल करेंगे आप लोग खुद देखेंगे प्राइमरी लेंस से स्विच करने में अल्ट्रा वाइड लेंस में यहाँ पे जो डिटेल्स है शार्पनेस से कितनी ज़्यादा लॉस हो जाती हैं। वहीं सेल्फीज़ की बात करें सो अल्ट्रा वाइड लेंस की तरह यहाँ पे मैं आईफोन को पिक करना चाहूँगा।
ऐसा आप देखिए यहाँ पे रेडमी में कलर्स कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं जैकेट का, मेरे फेस का। इस पोर्ट्रेट सेल्फी में देखिए मेरे जैकेट का कलर एकदम ही गायब कर दिया। इस वाली इमेज में देखिए जो बैकग्राउंड में स्काई है आईफोन में कितना ज़्यादा अच्छा आया है ब्लू कलर का। वही रेडमी की इमेज एकदम ही कम्प्लीटली वॉश्ड आउट है। वही रेडमी की इस वाली फोटो में तो ऐसा लग रहा है 2010 के किसी फोन से कैप्चर करी गई है। ये वीडियोस मैंने शूट करे दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से 4K 30 FPS पे। अब लिटरली रेडमी की वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। ये 30-32 हज़ार रुपए का फोन है, ये कम बजट बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वीडियो की क्वालिटी 15-16 हज़ार रुपए के फोन जैसी है। वॉकिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कितना ज्यादा जर्क है, पूरा फ्रेम हिल जाता है। अब कलर्स एंड डिटेल्स तो ठीक ठाक हैं, बट स्पेशली स्टेबलाइजेशन में जो जर्क मिलता है एंड इसी के साथ जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड ये वीडियोस है मेन कैमरा से 1080p 60 FPS पे। अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी दैट ईजी या फिर फेवरेबल कंडीशन में हर कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे ही हम ट्रिक या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में लेके जाते हैं उस केस में पता चलता है एक्चुअल में कैमरा में कितना पोटेंशियल है। अब ये फोन 30-32 हज़ार रुपए का है। इसी रेट में आपको एंड्रॉइड में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक सैमसंग पिक्सल के फोन्स। हम बात उसी हिसाब से करेंगे। सो हाँ, प्राइस को कंसिडर करते हुए इस फोन की वीडियो क्वालिटी बिलो एवरेज है। अब आईफोन तो अल्ट्रा वाइड लेंस से भी 4K 60 शूट कर सकता है, वही ये शूट कर सकता है 1080p 30 FPS तक। सो आई थिंक प्राइमरी लेंस की वीडियो तब भी ठीक ठाक थी, बट ये और भी ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है। यहाँ पे आपको डिटेल शार्पनेस बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी, केवल 1080p है एंड ऑब्वियसली नॉट यूजेबल। अभी मैं दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। रेडमी शूट कर सकता है 1080p 60 FPS तक, जो कि इसका मैक्सिमम है। वही जो आईफोन 12 या 4K 60 तक कर सकता है। चलिए यहाँ पे मैं आईफोन 12 में 1080p 60 ही शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस मिलता है ओवरऑल क्वालिटी में, माइक की क्वालिटी में। वही अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन की, एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 12 में 4K 60 FPS। जो Redmi Note 13 Pro Plus है इसमें 1080p 60 FPS का आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है। अब इंडोर एंड लो लाइट शॉट्स की बात करते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में आपको Redmi में काइंड ऑफ डिसेंट फोटोज मिल जाएंगे। ऐसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, बट हाँ आप नोटिस करेंगे इस वाली पोर्ट्रेट फोटो में अगेन Redmi की इमेज में एज डिटेक्शन मैच हो गया है। एंड इसी के साथ एक ही सिचुएशन में Redmi में एक के बाद एक फोटो को कैप्चर करने में आप नोटिस करेंगे दोनों फोटोज काफी ज्यादा अलग दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो व्हाइट बैलेंस है काफी बदल गया है। सो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। एंड ये है इंडोर में पोर्ट्रेट सेल्फी। वेल गाइस, जब बात करते हैं नाइट मोड की, दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा अलग परफॉर्म करते हैं। आईफोन 12 में आपको हमेशा ही ब्राइट इमेजेस मिलेंगी, वहीं जो Redmi की इमेजेस है बहुत ज़्यादा डल डार्क रहती हैं, बट यहाँ पे डिटेल शार्पनेस बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। एंड इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे Redmi की इमेज में जो ग्रीन कलर है कितना ज़्यादा बेटर आया है। ये है सेम सिचुएशन में अल्ट्रा वाइड लेंस की इमेज। अब यहाँ पे तो Redmi में कुछ दिख ही नहीं रहा, इस वजह से आईफोन 12 की इमेज ही बेटर है, कम से कम कुछ दिख तो रहा है। अगेन ये है प्राइमरी लेंस की इमेज। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे Redmi की इमेज में कितनी ज़्यादा शार्पनेस डिटेल्स हैं। सो हमेशा ही ऐसा होता है, आईफोन 12 की इमेजेस ज़्यादा ब्राइट आती हैं, बट इसी के साथ आईफोन की इमेजेस में आपको ज़्यादा नॉइस भी मिलेगी। एंड वहीं Redmi की इमेजेस शार्प एंड क्लीनर रहती हैं, बट बहुत ज़्यादा डार्क। लाइक आप देख सकते हैं इस वाली सिचुएशन में ये दोनों फोन्स के नाइट मोड से कैप्चर करी है, बट डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई एक विनर बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे नाइट मोड में आप लोगों को किस फोन की इमेजेस ज़्यादा बेटर लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड आप लोग किस टाइप की इमेजेस को ज़्यादा प्रेफर करोगे, आईफोन 12, Redmi Note 13 Pro Plus की, या फिर दोनों ही नहीं। अब एक्सपोजर के मामले में प्राइमरी लेंस की इमेजेस में फ़र्क अच्छा खासा है, बट अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi में बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। एंड मैं नोटिस करा लगभग हर सिचुएशन में Redmi का कैमरा बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। मतलब कि कई बार आईफोन 12 जितनी ब्राइट इमेजेस को कैप्चर कर लेता है, कई बार थोड़ी कम एंड कई बार बहुत ज़्यादा कम। लाइक सच में आपको बिलीव नहीं होगा दैट ये Redmi के नाइट मोड से कैप्चर करी गई हैं। अब पर्सनली दो फोन्स को कंपेयर करने में मैंने इतना ज़्यादा मेजर फर्क कभी नहीं देखा। लाइक कहने की बात नहीं, यहाँ पे लिटरली जमीन आसमान का अंतर है एक्सपोजर के मामले में। वहीं सेम एक्सट्रीम डार्क में ये वीडियोस कैप्चर करी है 4K 30 FPS पे। अब दोनों ही वीडियोस में आपको भर भर के नॉइस मिलेगी एंड दोनों ही वीडियोस लगभग इक्वली ब्राइट हैं। बट वॉक करते टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi में एक अलग सा वियर्ड सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैं कैमरा को थोड़ी बहुत लाइट की तरफ लेके जाता हूँ, आईफोन 12 अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, बट Redmi में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे फ्लोर पे एक अलग से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी आई थिंक ऐसी सिचुएशन में यूजेबल तो किसी की भी वीडियो नहीं है, बट स्टिल आईफोन 12 बेटर है। अब बात करें इन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ की, यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आईफोन 12 में लगभग 2815 mAh की बैटरी है, ये जो Redmi है इसमें 5000 mAh की। अब देखिए एक्चुअल में बैटरी लाइफ में फ़र्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना नंबर्स में है, बट हाँ ऑब्वियसली आपको Redmi में ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। एंड अब तक मैंने इन दोनों फ़ोन्स को जितना भी टेस्ट करा है लगभग स्क्रीन ऑन टाइम में 1 घंटे का फ़र्क मिल जाएगा। मतलब कि अगर आईफोन 12 चल रहा है 5 घंटे तो ये चल जाएगा 6 घंटे। सो हाँ डेफिनेटली Redmi का बैटरी बैकअप आईफोन 12 के आगे स्ट्रॉन्गर साइड पे है।
सभी बातों के बाद बात करें कंक्लूजन की। एक्चुअल में दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है एंड आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। आई थिंक मैंने यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज आपको बताई हैं, आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा दैट दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए सही है एंड आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। डेफिनेटली आईफोन 12 2020 का फोन है। यहाँ पे कुछ चीजों में यहाँ पे इसकी एज मतलब की लिमिटेशन दिख जाती है नए फोन के आगे। मतलब कि रेडमी में यहाँ पे एक बड़ा कर्व डिस्प्ले है एंड यहाँ पे बड़ा कर्व के साथ साथ यहाँ पे आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले मिल जाता है। सो आउटडोर्स में एक अच्छी विजिबिलिटी रहती है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। एंड स्पेशली यहाँ पे मल्टीमीडिया कंजप्शन रेडमी में ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉच नहीं मिलता है, एक छोटा सा पंच होल है। एंड स्पेशली अगर आपको कंटेंट कंजप्शन करना है उस केस में यहाँ पे रेडमी ज्यादा बेटर रहेगा मूवीज या फिर वीडियोस वगैरह देखने के लिए। एंड एज आई सेड, इसमें आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाती है मेरे हिसाब से आईफोन 12 के आगे लगभग 1.5 गुना। एंड बैटरी लाइफ तो ठीक है, बट इसमें आपको मैसिव चार्जर मिल जाता है 120 वॉट्स का, थोड़ा आपके लिए चीजें मैटर करती हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रेडमी के साथ जा सकते हो। बट अगर हम बात करें एक्चुअल में फोन की पोटेंशियल की, परफॉर्मेंस की, कैमरा की एंड एक्चुअल में यहाँ पे दोनों फोन्स में से वैल्यू फॉर मनी कौन सा फोन ज्यादा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, देन उस केस में अनडाउटेडली यहाँ पे आईफोन 12 ज्यादा बेटर रहेगा। एज मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ में, डिस्प्ले के साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इनकेस अगर फर्क है भी तो आपके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअल में जो कैमरा की क्वालिटी है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। एंड एज रेडमी में आपको जो यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है वो फ्लैगशिप ग्रेड का नहीं है, इस वजह से मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जल्दी स्लो या फिर लैग करने लग जाएगा। जो आईफोन 12 है लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छा चलेगा। एंड ये फोन 2020 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद भी इसको अभी 2 साल के अपडेट्स आराम से मिलेंगी एंड हो सकता है 3 साल की भी मिल जाए। सो ओवरऑल हर पैरामीटर को देखते हुए एक्चुअल में इन दोनों फोन्स में से बेटर डिवाइस आईफोन 12 ही है। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। अगर कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।